संत जन अमृतवाणी, संतों की जो वाणी, एक एक वाणी बहुमूल्य होती है। बाबा गुरु घासीदास जी की एक एक वाणी, चाहे और भी जितने भी संत हुए हैं इस समाज को, मानव समाज को दिशा देने के लिए, और खास करके जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं उनमें बाबा गुरु घासीदास जी भी, यहाँ जो कर्मकांड व्याप्त थे, ऊंच नीच भेदभाव, असमानता, मानव की दशा, नारी की दशा, पशुओं के साथ अत्याचार, अन्याय, इस पर सभी जो संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो मानव समुदाय को देने की कोशिश किए हैं। और निश्चित ही उस तत्कालीन समय में महापुरुषों के उसी राह ने मानवता को जिंदा रखा है, मनुष्य बन के रहा है। बाबा गुरु घासीदास जी के 42 वाणी जो है अमृतवाणी है, अमृतवाणी। अब अमृत का हमारे पंडित परिहार लोग आपको शाब्दिक अर्थ बताते हैं। मेरे पिता तुल्य बैठे हैं हमारे पंडित जी, वो बताते हैं, और अनेक कथाओं में भी आप सुने हैं कि इसके पीने से व्यक्ति जो है अमर हो जाता है, मृत्यु नहीं होती है। तो फिर ये वाणी है, उसके साथ में वाणी है। अब वो तो कोई पदार्थ है अमृत, लेकिन यहाँ पर तो अमृत वाणी है। तो बाबा गुरु घासीदास की जो अनेक वाणियों में से जो 42 वाणी सार हैं, वो अमृत के समान है। यदि व्यक्ति जो है इन 42 वाणियों को ही अपने जीवन में पूरा उतार लेता है और उसका पालन करता है अक्षरशः एक एक शब्द के अनुसार, जैसे हमारे कड़िहार लोग बताते हैं उनके अनुसार, तो निश्चित ही वो अमर हो जाएगा। अब यहाँ पर अमर का आशय हम जैसा समझते हैं, तो अमर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि व्यक्ति मरेगा नहीं। व्यक्ति तो मरेगा, यहाँ का, पृथ्वी का, धरती का ये नियम है कि जो भी जन्म लेता है वो मरता है। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी की जो वाणी है उससे व्यक्ति जिंदा रहेगा कैसे, अमर कैसे होगा? तो हमें समझना है संत जनों कि कोई भी जो बाबा घासीदास जी बोले हैं उनको अगर हम पालन करेंगे तो जो मरने के जगह पर हम हमेशा लोगों के मस्तिष्क में जाने जाएंगे, हमारी यश, हमारी कीर्ति वो हमेशा बनी रहेगी। लोग हमको कम से कम ये तो कहेंगे कि नहीं भाई अमुक व्यक्ति है वो अच्छा आदमी है, उससे सबको दिशा मिलती थी। अब मैं हूँ, अब मेरे को आप लोग, हमारे भाई लोग यहाँ बुलाए, जरूर कोई ना कोई बात है, देखे होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर अमरता की महत्व जो है, अमरता का आशय जो है ये है कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो वाणी को व्यक्ति पालन करे तो निश्चित है कि वो इस संसार में जाने जाएंगे, और इस संसार में उनके जाने के बाद भी उनका जो यशगान है, उसका कार्य है, उनका सद्गुण है, वो हमेशा यहाँ रहेगा। इसमें 42 वाणी में जैसा कि बहुत से 7 वाणी को लिए हैं। अब गुरु जी हैं, गुरु जी अपनी अपनी भाषा में सब बताते हैं, दीन दीक्षों की सेवा सबले बड़े धर्म है।
तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति करता है तो जीवन में क्या करता है? बाबा गुरु घासीदास जी जो धर्म बताए हैं, वो धर्म के अनुसार बाबा जी क्या बताए हमको? सतनाम। सतनाम को मानना है, सतनाम को जानना है। अब इसके अनुसार जब हम सत्य को मानेंगे तो फिर किसी भी प्राणी को, किसी भी छोटे से छोटे जीव है, अगर हमारी जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है और हमारी उन्हें मदद है की जरूरत है तो हमको देना चाहिए। ये बाबा गुरु घासीदास जी इसी को वे हर प्राणी के लिए हमको हमेशा हाजिर रहना चाहिए। उनका जैसा बन पड़ता है वैसा हमको सेवा करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। बिना कारण के किसी को सताना नहीं चाहिए। यही भक्ति सेवा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें मानव भी तो है। हम एक मानव दूसरे मानव को बिना कारण के सताते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो छल दंभ दुनिया भर करके हम अपने योजना के लिए उसको प्रयोग करते हैं। मैं गुरु जी हूँ, विद्यार्थी पढ़ाता हूँ। अब विद्यार्थी को मैं कहूँ कि चलो पढ़ते रहो, अब मैं कुछ भी ना बताऊं, उनको दिशा ना दूं, उनको अलखाऊं नहीं, तो वो बच्चा करेगा क्या? तो हमारा जो सबसे परम धर्म है वो अपने आप को पहचान करके हम जिस प्रकार से एक इस सृष्टि के एक कृति हैं, उसी प्रकार से जितना भी यहाँ कीड़े मकोड़े मनुष्य मानव जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए और उनके जहाँ पर हमें जरूरत है, इसमें बहुत से प्रसंग आते रहते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी को आप सभी फोटो में देखे हैं या आप सब जानते हैं, जीव जंतु के साथ में रहते थे। कथा में और कई तो सुने हैं आप लोग, कोढ़ी की सेवा किए हैं बाबा जी। तो जहाँ पर भी जरूरत पड़े, हमारी सेवा की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, वहाँ पर हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा परम धर्म होना चाहिए। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका आशय यही होगा। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास की जो वाणी है या कोई भी लेखक है या कोई भी व्यक्ति बोल दिया, उसको हम कैसे समझें? तो हमको तो उसी बात को समझना या उसी बात को बोलना बहुत कठिन होता है। केवल हमें अपने अनुसार या जो सर्वजन हित है, सभी के हित के लिए हो, ऐसा हमें सोच बनाना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए। तो हमारा ये सेवा धर्म मुख्य है। और दीन दुखी का इसलिए बोले हैं बाबा जी कि दीन दुखी जो है वो असहाय से उसका संबंध है। हमारे गुरु जी ने कुले जी वो बताया कि बाकी लोगों की सेवा तो सबकी सेवा तो है, किंतु दीन दुखी जिनका कोई नहीं है, अब कोई नहीं है ऐसा कहेंगे तो वो भी कहीं न कहीं जाके बाबा जी के अनुसार नहीं होगा। जिसका कोई नहीं है वो प्रकृति है। प्रकृति में व्यक्ति अपना जीवन यापन जैसे बनता है वैसा कर लेता है। फिर भी से बाबा जी का इशारा ईश्वर है कि हमें अपने को समझते हुए, दूसरे को समझते हुए मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और कहीं पर भी जरूरत पड़े, वो माना ही नहीं, कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, तो उसकी मदद के लिए हमें तैयार हमें रहना चाहिए। यही मैं समझता हूँ।